हम तो पहले कह दिए कि हम बंदूक वाला मुखिया नहीं है, कलम वाला मुखिया है और संविधान की ताकत है हमको आपको। ये जो सारी स्वतंत्रता बोलने की, ये संविधान की वजह से। अगर ये संविधान नहीं होता तो कोई भी एससी एसटी गरीब का बच्चा डीएम नहीं होता और एसडीएम नहीं बनता। ये संविधान की ताकत है और उसी ताकत की वजह से आज किसी को सैलरी मिलती है। तो हम तो गए थे भाई, हम लीगल तरीके से ही गए थे। सलाह पंचायत का मुखिया हूं, विपिन कुमार राय, और वैशाली जिला में ही हमारा भाई घर आता है, हमारा पंचायत आता है। तो हम अपनी समस्या लेकर आए थे डीएम साहब के पास, जो डीएम साहब है यशपाल मीणा। तो इनका जो रवैया है ये अच्छा नहीं था। और जब हम अपनी समस्या लेकर आए थे एक पंचायत का, चूंकि पंचायत सरकार भवन बनना था, वहां पर अतिक्रमण किए हुए कुछ लोग हैं जमीन को, जिसको सीओ के द्वारा और बीडीओ के द्वारा और एसडीओ के द्वारा खाली भी करवाया गया। और खाली करवाने के बाद एक बड़े नेताजी का फोन आता है उनके पास, क्योंकि डीएम साहब खुद हमको बोले अरे तुम्हारे नेता का फोन आता है। हालांकि उस नेताजी को मैंने मैसेज भी किया था, कई वीडियो में नाम भी लिया था मैंने। तो उसके बाद वो फिर से क्या कहते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं कि भाई रहने दो। अब दोबारा लोग वहां पर जाके फिर गाड़ देते हैं तिरपाल। पंचायत सरकार भवन का निर्माण का जो कार्य था वो बाधित हो गया, रुक गया। इसी के लिए मैं एक आवेदन लेकर डीएम साहब के पास आया था कि सर वो एक कार्य हो रहा था मेरे पंचायत में, वो क्यों रुक गया। तो डीएम साहब का जो तरीका था हमसे मिलने का, वो तरीका अच्छा नहीं था। जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए थे तो पहले तो हम गए तो बोले प्रणाम सर, भाई कोई अधिकारी है, हम लोग का एक संस्कार में भी बनता है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। हाँ कौन हो तुम, उनका शब्द पहला निकलता है, कौन हो तुम। बोले कि सर हम सलाह पंचायत के मुखिया है, विपिन कुमार राय नाम हुआ हमारा। हाँ क्या बात है। मैंने बोला कि सर हमको पंचायत सरकार भवन निर्माण के संबंध में बात करना है आपसे। हाँ क्या बात करना है। अरे तुम कैसा आदमी हो, ऐसा जमीन बताते हो जिसमें लोग विरोध कर देते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है। हम कि सर सरकारी जमीन बताया जाएगा ना आपको, सरकारी जमीन में ही पंचायत सरकार भवन बनेगा। और जो एनओसी दिया गया सीओ के द्वारा, उसके बाद ही तो वर्क ऑर्डर पास हुआ। तुरंत वो कहते हैं इसको बाहर निकालो। ये बात बुरा लगा, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हूं मैं, जनता का आवाज हूं। अगर जनता ने मुझे वोट देकर चुना है, इसका मतलब वो अपनी आवाज बनाया है मुझे। फिर उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा कि तुम मुखिया है कि तेरी मां मुखिया है। मैंने बोला सर मैं ही मुखिया हूं। तो फिर उसके बाद भी उन्होंने कई सारे शब्द कहे कि तुम नया नया अभी मुखिया बने हो। उन्होंने पूरे बात करते टाइम में 3 बार बोला कि अरे इसको बाहर निकालो। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उन जवानों को जिन्होंने मुझे, किसी ने जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला। और उसके बाद हम उनको बोले कि कम से कम मेरा आवेदन तो ले लीजिए सर, हम लिख के लाए हैं, पढ़ लीजिएगा। कहे कि नहीं लेंगे। उनकी काहे नहीं लीजिएगा, तो नहीं लेंगे। तो फिर हम चले आए, हम बोले कि थैंक यू, धन्यवाद। हालांकि वही आवेदन आज दोबारा मैं लेकर आया था और मैंने लोगों से आह्वान किया था कि भाई आपकी भी अगर समस्या, ये मेरी समस्या थी, अगर वैशाली जिला के किसी भी व्यक्ति का समस्या है तो अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचिए डीएम कार्यालय आज 11 बजे। हजारों लोग आए यहां पर। जब हजारों लोग आए, बहुत सारे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी थी, अच्छी बात है। मैं भी चाहता था कि कानून की धज्जियां न उड़े, जो सारी चीजें हो वो संवैधानिक तरीके से हो, और व्यवस्थाएं पूरा दुरुस्त था प्रशासन की। वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे, सब अपना अपना आवेदन लेके। हालांकि डीएम साहब गायब हो गए। अब पता ना काहे गायब हो गए, अब तो वही जानेंगे, आप लोग जाके पूछिएगा। क्योंकि इससे पहले मुझे पता चला था, कुछ लोगों ने बताया कि वीसी हो रहा था और कहा गया कि 1:30 बजे से मिलेंगे लोगों से। बहुत सारे लोग आवेदन लेके जब गए थे तो कहा कि 1:30 बजे से मिलेंगे। तो हम भी तैयार थे, 11 बजे न गए, हम सोचे अब 1:30 बजे जाएंगे कि डीएम साहब मिले। लेकिन डीएम साहब हो गए गायब। तो अब मिले एसडीएम साहब। उन्होंने कहा कि सर आप अपनी समस्या मुझे बताइए और आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। तो मैंने उनको अपना समस्या बताया, अपना आवेदन दिया, उन्होंने आवेदन स्वीकार किया। और जितने भी लोग आए थे मैंने अपील भी किया कि भाई आप आवेदन दीजिए, चूंकि अब डीएम साहब तो गायब हैं, डीएम साहब है नहीं, तो आप उनको आवेदन दे सकते हैं। और मैं एसडीएम साहब से फिर जानना चाहूंगा कि कितने आवेदन आए और कितने आवेदन का निपटारा हुआ। हालांकि मैंने ये भी कहा है कि यह भी आश्वासन दिया जाए आवेदन लेने के बाद कि आपके इस आवेदन की समस्या का निपटारा कब तक होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति, या तो वो राशन कार्ड बनवाता है, तो राशन कार्ड जब बनवाने जाएगा तो आप अप्लाई करिएगा, तो ब्लॉक की स्थिति यह है कि पहले रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। आप फॉर्म भरते रहिएगा, ऑनलाइन करते रहिएगा, वो रिजेक्ट होते रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी दलाल को पकड़िएगा, 5,000 रुपया दीजिएगा, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। पूरे वैशाली जिला में एक सलाह पंचायत है जहां 5 केजी के 5 केजी राशन प्रति व्यक्ति मिलता है, बाकी जिला में क्यों नहीं मिलता है, यह सवाल बनता है। और आप सबको पता है, मीडिया बंधु है, आप पता लगाइए, जब डीलर के यहां राशन बटाता है तो आप लोग को जाना चाहिए। इसके बाद यही सारे सवाल हम उठा रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर नोटिस निकाल दिया गया
ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं कि जातीय, आवासीय, राशन कार्ड, शौचालय, आवास, इनमें घूस लिया जाता है। पूरे जिला क्या पूरे बिहार की स्थिति है। लेकिन ये बात बोलने पर मेरे ऊपर एक नोटिस निकाल दिया गया है कि आप जो बोलते हो वो झूठी झूठी खबर है। तो भाई भले ही आप मेरे ऊपर फरमान जारी कर दीजिए, ये आपके हाथ में है, लेकिन देखने वाला ऊपर विधाता भी है, उससे तो कम से कम डरिए। इस संसार में सर्वे सर्वा ना आप है ना हम है, हर किसी को एक दिन जाना है। मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शमशान घाट से, क्योंकि वो अंतिम सत्य है, लोग वहीं पर पहुंचते हैं अंतिम में। तो किसी को यह गुमान न रहे, चाहे वो मुखिया हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, अरे मिलना तो उसी मिट्टी में सबको है। राजा हो या रंक, सभी का अंत एक सा हो। फिर किस बात का गुमान और किस पद का गुमान। लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर आए हैं तो आप अपने समाज की उन्नति के लिए आए हैं, इसलिए इस पर कार्य करना चाहिए। और देखते हैं अगर कोई समस्या होती है तो फिर हम डीएम कार्यालय आएंगे, और कोई भी व्यक्ति का समस्या होगा तो मैं एक नंबर भी जारी करूंगा कि डीएम कार्यालय में, हालांकि अब आश्वासन दिया गया एसडीएम साहब के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी आएगा तो उनकी बातों को सुना जाएगा, आवेदन लिया जाएगा। और यह भी कहा गया है, हमने यह भी कहा था कि जब भी कोई आए तो आप पहले उसको बैठाइएगा और तब पूछिएगा कि क्यों आना पड़े, क्यों आना पड़ा है आपको। तो बताइए, झूठा झूठा आरोप लगा देगा तो हम लीगल तरीका से न जाएंगे। हम तो पहले कह दिए कि हम बंदूक वाला मुखिया नहीं है, कलम वाला मुखिया है, और संविधान की ताकत है हमको आपको। ये जो सारी स्वतंत्रता बोलने की, ये संविधान की वजह से। अगर ये संविधान नहीं होता तो कोई भी एससी एसटी गरीब का बच्चा आज डीएम नहीं होता और एसडीएम नहीं बनता। ये संविधान की ताकत है, और उसी ताकत की वजह से आज किसी को सैलरी मिलती है। तो हम तो गए थे भाई, हम लीगल तरीके से ही गए थे। खान सर का भी इन्वॉल्व इस मामले में हुआ था भाई, सिर्फ खान सर नहीं, जितने भी शिक्षित और समझदार लोग हैं उन सबका समर्थन था। जो भी समझदार लोग हो, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उन्होंने एक अक्षर पढ़ाई नहीं किया हो, उन लोगों का भी समर्थन था। वो भी वहां पर आए थे अपना आवेदन लेके, और ये दिखाने की अगर आप एक आवेदन नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो समस्या देख लीजिए। और मैं डीएम साहब को फिर से कहना चाहूंगा कि एक दिन की इतनी समस्या है, अब जरा सोचिए कि अगर इतनी समस्या कि आप डेली निपटारा करेंगे तभी वैशाली जिला का विकास होगा। आप कहते हैं कि हम इंदौर बना देंगे हाजीपुर को। कुछ दिन पहले आपने डस्टबिन वाला सिस्टम लाया था। अभी लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के तहत हर पंचायत को स्वच्छ बनाना है, और डीएम साहब ने खुद कहा कि हमें इंदौर बनाना है। आप बताइए, ये जो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, छोड़िए पोल्यूशन, जो एयर इंडेक्स क्वालिटी आप देखिए, पटना से बेकार हो गया हाजीपुर का, कैसे आप इंदौर बना दीजिएगा? क्या मॉडल है आपका? इस पर बात करना चाहिए। आवेदन पर कार्रवाई करनी होती तो फिर आगे क्या, तो फिर आगे के बात होगा, फिर जी बड़ा आंदोलन होगा।